देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। दिवाली यानी दियों का त्योहार, दिवाली यानी प्रकाश का त्योहार, दिवाली यानी सजावट का त्योहार। और जब भी बात सजावट की होगी तो सबसे पहले नाम लिया जाएगा अयोध्या का और काशी का, क्योंकि काशी भी सजी है, अयोध्या भी सजा दी गई है। और अब बात होगी सजी हुई अयोध्या और काशी की तो जिक्र होगा मशहूर गायक कन्हैया मित्तल जी का। बहुत बहुत स्वागत कन्हैया मित्तल जी, दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। तो कन्हैया जी, आपको दिवाली की शुभकामनाएं। और जब दिवाली की हम बात कर रहे हैं, अयोध्या सज गई है, काशी की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हमने देखा कि यूपी में चुनाव के दौरान आपका ये गाना बच्चे बच्चे की जबान पर चढ़ा हुआ था। आखिर इस गाने की कहानी क्या है, मैं चाहूंगी आज आप हमारे दर्शकों को बताएं। मुझे याद है 6 दिसंबर को मैं छत्तीसगढ़ में अपने कार्यक्रम के लिए गया और वहाँ रायपुर में राम मंदिर है जो कि भव्यता से बना हुआ है। वहाँ दर्शन करके जब मैं बाहर निकला तो चाय वाला चर्चा कर रहा था कि देखो हम राम को ले आए। यहाँ के लोग चाहते नहीं थे कि राम का मंदिर बने, कुछ लोग। तो एक साथ में जो खड़ा था वो बोला तुम अकेले थोड़ी ना लेकर आए, यहाँ के नेता लोगों ने भी मदद करी तब राम यहाँ आए। तो मेरे दिल ने कहा कि जब यहाँ पर ऐसे नेता हो सकते हैं जो राम की बात करते हो, राम के मंदिर को बनाने की बात करते हो, तो क्यों ना जो यूपी में योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं तो कुछ ऐसा एक गीत बनाया जाए जिससे कि यूपी के लोगों को ये प्रेरणा मिले कि हम राम के हैं, राम हमारे हैं, तो जो राम के लिए चलते हैं हम उन्हीं के लिए चलें। तब 6 दिसंबर को ये मैंने गीत लिखा और मुझे बाद में पता लगा कि 6 दिसंबर को ही वो दिन था जब राम मंदिर का फैसला भी आया था और 6 ही दिसंबर को ये भजन लिखा गया। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये राम जी की मर्जी। और राम जी चाहते थे कि यूपी के अंदर कुछ ऐसा हो या देश के अंदर ऐसा हो कि देश के लोग जागरूक हों, क्योंकि राम मंदिर के फैसले के बाद कोई भी ऐसा गीत नहीं आया था जो लोगों के दिल में जगह बना रहा था। और ये प्रभु की कृपा हुई कि इस गीत ने अपना कार्य किया और पसंद आया। इतनी भावनाएं आपने डाली दी हैं तो 2 लाइन फिर से हो जाएं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय सिया राम। तो कन्हैया जी, आपके इस गीत की पंक्तियां हैं, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, मेरे श्याम कृपा करना मथुरा भी सजा देंगे। आपका तो नाम ही कन्हैया है, तो क्या आप कन्हैया की नगरी अयोध्या की तरह जगमगाते देखना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो अरमान है और मैं मथुरा अभी होकर भी आया। और मेरा तो मानना है कि जब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे तो राम मंदिर अयोध्या का फैसला आया। अब द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं तो मथुरा भी सजेगा ही सजेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा जो मेरी पीढ़ी, मुझसे पहले की पीढ़ी जो चीज़ नहीं देख पाई। आज हमें खुशी अयोध्या राम मंदिर की इसीलिए है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने राम मंदिर के इस दृश्य को देखते हुए वंचित रहे, लेकिन हमारी पीढ़ी इस दृश्य को देखने जा रही है। उसी तरह मथुरा के विस्तार के लिए भी, मथुरा के उस कारागृह को कोई जाकर देखकर आएगा तो उसके खुद के मन में भी आएगा कि इस कारागृह को महलों में तब्दील करना चाहिए। और बहुत जल्दी प्रभु ने चाहा और घनश्याम की कृपा हुई तो मथुरा भी सजेगी। तो चलिए घनश्याम जी के लिए भी कुछ सुर लगा दीजिए। जी। ऐ श्याम तेरी मुरली
पागल कर जाती है। ऐ शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। यदि सोने की होती तो क्या करती ये मुरली। यदि सोने की होती तो क्या करती ये मुरली। जब बांस की होकर ही, जब बांस की होकर ही पागल कर जाती है। ऐ शाम तेरी मुरली घायल कर जाती है। ऐ शाम तेरी मुरली। भावनाओं से सजा दिया आपने। त्योहार का मौका है, देवी देवताओं के भजन हो रहे हैं और सुर खुद कन्हैया जी लगा रहे हैं। कन्हैया जी, आप अपने कार्यक्रम के दौरान अक्सर कहते हैं कि 75 साल में देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ या नहीं देखा जो शिवलिंग के आगे आधे आधे घंटे बैठता हो, ध्यान लगाता हो, रुद्राभिषेक करता हो। पीएम मोदी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या भावनाएं हैं? भारत में अध्यात्म की दुनिया में अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया है? देखिए, तो एक वो चेहरा हमारे देश के अंदर आया है जब वो काशी विश्वनाथ सजाते हैं, जब वो केदारनाथ सजाते हैं, अपने माथे पे तिलक लगाकर, गले में रुद्राक्ष की माला डालकर और हाथ में लोटा लेकर शिवलिंग पे जल चढ़ाने जब चलते हैं, तो देश के पहले वो प्रधानमंत्री जिनको बताना नहीं पड़ता कि गंगा जी में स्नान कैसे किया जाता है। देश के पहले वो प्रधानमंत्री हैं जिन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमें काशी सजाना है, कि केदारनाथ सजाना है, कि हमें उज्जैन महाकाल सजाना है। जी, आपने काशी का जिक्र किया, आपने केदार सजाने की बात की, आपने उज्जैन की बात की, तो अब शंकर भगवान के लिए, देवादिदेव महादेव के लिए भी दिवाली पर कोई सुर हो जाए। जी जरूर। अरे जय श्री राम का नारा बोलो अब ऊंची आवाज में। भाग जाग गए भैया हमरे मोदी जी के राज में। भाग जाग गए भैया हमरे मोदी जी के राज में। जय श्री राम का नारा बोलो, अरे बोलो जय श्री राम का नारा बोलो अब ऊंची आवाज में। भाग जाग गए, भाग जाग गए भैया हमरे मोदी जी के राज में। भाग जाग गए भैया हमरे मोदी जी के राज में। शंकर भगवान की जग को सजाने वाले भोले तुमको आज सजाया है। तुमको आज सजाया है, तुमको आज सजाया है। गुजरात का
अद्भुत सुरों का संगम और उस पर देखिए ताल भी लोगों ने लगा दी। दरअसल ये भक्ति है, ये भावना है जो अपने आप ही झूमने पर मजबूर कर देती है। कन्हैया जी, मुख्यमंत्री योगी से भी आपकी एक अलग ही केमिस्ट्री नजर आती है। न्यूज 18 के शो में भी आप आए थे, योगी जी के सामने भी आपने कुछ गाया था। चलिए आपको याद दिलाते हैं, एक क्लिप हम दिखाते हैं अपने स्क्रीन पर, आपको भी कुछ याद आएगा कि योगी जी आपको सुनकर कितने खुश दिखाई दिए, आप भी वो समय याद कर पाएंगे। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। तो कन्हैया जी, ये क्लिप अभी आपने देखी जो हमने स्क्रीन पर दिखाई, तो आपको याद आ रहा है उस पल में कुछ गाना चाहेंगे? योगी जी दूसरी बार सरकार में आए हैं, उनके कामकाज को लेकर, उम्मीदों को लेकर। वो दिन, वो क्षण, वो पल मैं भूल नहीं सकता। शायद 10 जनवरी का वो दिन था और शाम को 7 बजे का वो समय था। इंसान के जब कंधे पर कोई भगवान हाथ रखता है तो वो पल वो भूलता नहीं है। मेरे लिए वो पल ऐसा ही था। देश में पहले मुख्यमंत्री वो जो योगी रहे हों, देश के अंदर पहले मुख्यमंत्री वो जिन्होंने बच्चे की, बुजुर्गों की, माताओं की, बहनों की, सबकी बात करी। देश के पहले मुख्यमंत्री वो जिन्होंने सनातनी होने का फर्ज निभाया, समझा कि हिंदू होने का मतलब क्या होता है, समझाया कि हिंदू की ताकत क्या होती है। और उसी के चलते जब मैं उनसे मिला न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में, तो सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए एक ऐसा वो प्रावधान किया जिसमें मैं योगी जी से मिल पाता। और उनकी सरलता और उनका बड़प्पन देखिए कि वहाँ पर 2 शॉल्स थी, एक उनके लिए थी, एक मेरे लिए थी। मेरी वाली पड़ी रह गई, उनको जो मिली उन्होंने वो उतार कर मुझे उड़ाई, ये कोई नहीं जानता। 10 मार्च को जब सबसे पहले मिलने वाला मैं शख्स था, मुझे 12:45 बजे लगभग मुझे बुलाया गया जी। और मुझे उन्होंने उपाधि दी कि कन्हैया जी, रामचरितमानस सबने लिखा, रामायण सबने लिखी, मगर नाम तुलसीदास जी का हुआ। उसी प्रकार राम जी के भजन सबने गाए, मगर आप पर राम की कृपा हुई और आपने ये भजन गाया। एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात है, सूबे के सर्वोच्च पद पर आसीन कोई शख्स ये सम्मान दे। इससे भी बढ़कर सम्मान मुझे क्या मिला। आज दिवाली का पर्व है और मेरे लिए तो उसी दिन दिवाली हो गई थी। क्यों? क्योंकि जब मैं जाने लगा तो उन्होंने एक छोटा सा एक पैकेट मंगवाया, डब्बी मंगवाई, उसके अंदर राम परिवार थे सिक्के में, एक तुलसी जी की माला, एक गीता और एक हनुमान चालीसा। और मुझे देते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी ने मुझे राम जन्मभूमि का जब हमने शिलान्यास किया उस समय मुझे बधाई के रूप में दी थी, मैं ये आपको देना चाहता हूं। ये मेरा मन भर जाता है जब मैं ऐसे क्षण, ऐसे पल याद करता हूं। इस वक्त जो आपकी भावना है कन्हैया जी, हम समझ रहे हैं, बहुत भावुक हो रहे हैं और एक कलाकार के लिए वो क्षण भी बहुत अनमोल होता है। ये हमेशा हमेशा के लिए यादें हैं। लेकिन सुरों के माध्यम से आप क्या डेडिकेट करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री योगी के लिए आप क्या गाना चाहेंगे आज? जी, चिल्लाने की जरूरत नहीं, अब लाउड स्पीकर शांत है, अब यूपी वो यूपी नहीं, अब अपना यूपी शांत है। और इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता जो मैंने गाया। उन्हीं के लिए दोबारा जब तक मुझ में सांस है यही कहता रहूंगा। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं, बोलिए योगी जी आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा
तो कन्हैया जी, राम मंदिर का लोग इंतजार कर रहे हैं, उसका जिक्र, उसकी चर्चा होती रहती है। अब मंदिर बनने लगा है और जब बन जाएगा तो देखेंगे नजारा क्या होगा। ये बोल आपको याद आ रहे होंगे। तो मंदिर निर्माण की तस्वीरें भी अब धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं और जल्दी वो मौका भी आने वाला है जब रामलला फिर से गर्भगृह में विराजमान होंगे और 500 साल का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। अभी गाइएगा, ये अवसर दोबारा नहीं मिलने वाला। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। और मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। काशी अब सजने लगी है, काशी अब सजने लगी है। डमरू भी बजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा, सोच नजारा क्या होगा। और आज तो यूपी में डमरू और बुलडोजर की आवाज एक जैसी हो रखी है। देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। मथुरा अब सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। मथुरा अब सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। कृष्णा 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 कृष्णा। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। बंसी जब असर करेगी, सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा मेरे कन्हैया जी, कन्हैया जी, आपका राष्ट्र प्रेम से पुराना नाता रहा है। उससे संबंधित गीत जो आप गाते हैं वो बहुत मशहूर रहे हैं। घर घर तिरंगा मुहिम के दौरान भी आपके वीडियोस और गीतों ने धूम मचा रखी थी। तो आज आप देश प्रेम पर भी बात करेंगे और कोई गीत भी गाकर सुनाएंगे। तिरंगा 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 भगवा हो ऊपर, सफेद हो बीच में, नीचे हरा रंगा हो। जय 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 तिरंगा हो। जय 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 तिरंगा हो। भगवा हो ऊपर, सफेद हो बीच में, नीचे हरा रंगा हो। जय 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 तिरंगा हो। जय 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 तिरंगा हो। तिरंगे के खातिर कितनी कुर्बानी हमने दी, जवानी दी, माओ ने लाल दिए सुहा
ने सुहाग दिए तब जाकर फहराने लगे हैं तिरंगा। तिरंगा तिरंगा जय 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 तिरंगा हो, हाँ जय जय तिरंगा हो, भारत माता की चलिए, देशभक्ति की भी बात हो गई, सियासत की भी बात हो गई, श्री राम की बात हो गई। अब श्री राम का जिक्र आया है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हनुमान जी की बात ना हो। कन्हैया जी, आजकल कुछ ऐसी फिल्में आ रही हैं, उनमें किरदारों को, खासतौर पर हमारे जो देवी देवता हैं, उनको जिस तरीके से चित्रित किया जाता है, जो स्वरूप दिखाया जाता है, उस पर लोग कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। हाल ही में भी एक ऐसी फिल्म आई है तो हनुमान जी के स्वरूप को लेकर बहुत ऐतराज जताया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप श्लोकों में जाकर देखिए, उनके स्वरूप का वर्णन मिलता है, तो आप हनुमान जी को ऐसे कैसे चित्रित कर सकते हैं? तो पंक्तियों के माध्यम से आप बताएंगे कि कैसे है हनुमान जी और क्या गलती हो गई फिल्मकारों से? हनुमान जी का जो चित्रण है तुलसीदास जी ने बनारस में बैठकर बता दिया था। हनुमान चालीसा को अगर पढ़ने लगे और उसके विस्तार रूप से जाने लगे तो 100 दिन भी कम पड़ते हैं हनुमान जी के श्रृंगार को समझने के लिए। लेकिन ऐसे फिल्मकार, मैं ये नहीं कहूंगा कि फिल्में बनानी बंद कर दो, आप बनाइए, मगर उसका अध्ययन कीजिए कि हनुमान जी का चित्रण क्या है, क्योंकि फिल्में एक आईना होती हैं जो हमारे समाज को दिखाती हैं, हमारे समाज को समझाती हैं कि क्या कैसे होना चाहिए। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी बजरंगी का जो मजाक बनाए, उसके लिए वो गधा भी उठाए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 10,000 हाथियों का बल एक गज हाथी में होता है। 10,000 अज हाथियों का बल एक इंद्र के एलावर हाथी में होता है। 10,000 एलावर हाथियों का बल, सुन ले फिल्मकार, ऐसे हैं बजरंगबली। इंद्र के एक इंद्र बनता है और 10,000 इंद्र से मिलकर जो शक्ति बनती है वो हनुमान जी की छोटी उंगली का नाखून है। भारत में एक योगी आया, उसने भारत का हिंदू जगाया, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं तो इतना सा कहूंगा, मोदी जी अगर राम है तो योगी जी हनुमान है। तो ये खास कार्यक्रम कन्हैया के राम लगातार जारी है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। सुरों का सिलसिला जारी है, भजनों की भावनाएं जारी हैं। फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइए। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा।